नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालों पर बात कर रहे हैं। देखिए, हमारे लगातार आपके बहुत सारे सवाल आपको प्राप्त हो रहे हैं जो आपकी वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथियों, जिस प्रकार से हमारी वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, उन सवालों को लेकर वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, जो ऐसे सवाल जो कभी भी वापस परिवर्तन नहीं होने वाले, उन्हीं सवालों को बात कर रहे हैं। इन सवालों को आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, हमारी जो स्पीड है उसको बढ़ाकर बात कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो साथियों, हम सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, आपका समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे और समय को यूटिलाइज करने के लिए देखिए, राजस्थान के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं हम। राजस्थान के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वन लाइनर सवाल है क्वेश्चन, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी सवाल हैं। तो सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों, बात करते हैं साथियों कि राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा को पृथक करने वाली नदी का नाम बताइए। माही नदी। साथियों, मैं ज़्यादा इसमें बात कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इन पर ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी आपने पढ़ रखा है। तो राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा की पृथक करने वाली जो नदी है उसका नाम क्या है? माही नदी है। माही नदी पर आपको पता है माही बजार सागर बांध बना हुआ है, और ये हमारे डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो है उसकी सीमा रेखा बनाता है। अगला सवाल साथियों, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? यानी किसान आंदोलन जो हुए थे उनमें सबसे ज़्यादा जनक, यानी किसान आंदोलन का जो जनक है या पिता है, वो किसको माना जाता है? विजय सिंह पथिक हैं। विजय सिंह पथिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। अगला सवाल हमारे सामने आता है कि राजस्थान में वोलोस्टोनाइट कहाँ पर पाया जाता है? वोलोस्टोनाइट एक हमारा जो खनिज पदार्थ हैं, ये हमारे सिरोही और डूंगरपुर जो इलाका है, हमारा जो सिरोही और डूंगरपुर है, वहाँ पर वोलोस्टोनाइट प्राप्त होता है। बहुत ही सीधा सीधा सवाल, कई बार राजस्थान पुलिस और पटवारी ग्राम सेवक के अंदर यह सवाल पूछा गया। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर, ये सीधा सवाल पुटअप होता है साथियों। अगला सवाल आपके सामने है, गोकुंदा और कोमलगढ़ के मध्य का भाग क्या कहलाता है? गोकुंद और कोमलगढ़ के मध्य का जो भाग है उसे भोराट का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? भोराट का पठार कहते हैं। गोकुंदा और कोमलगढ़ का जो पठार है, भाग है, उसको क्या कहते हैं? भोराट का पठार कहते हैं। अगला सवाल साथियों, राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक माना जाता है। राजस्थान के किसान, ये सवाल वापस रिपीटेशन हो गया है, विजय सिंह पथिक हैं। राजस्थान के विजय सिंह पथिक राजस्थान का किसान आंदोलन। ऊँट के श्रृंगार, ऊँट के श्रृंगार वर्णन किस गीत से गाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको पता है ऊँट हमारी रायका जाति है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऊँट हमारे पाबू जी का महत्वपूर्ण हमारा माना जाता है। और ये देखिए, ऊँट की जो श्रृंगार किया जाता है तो गोरबंद गीत गाया जाता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। बहुत ही संगठित और व्यवस्थित उद्योग है। वो कौन सा उद्योग है साथियों? सूती वस्त्र उद्योग है। राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये आपको पता है कि हमारा राजस्थान का जो दक्षिण पूर्वी इलाका है, राजस्थान का कौन सा इलाका है साथियों? दक्षिणी पूर्वी इलाका है, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? दक्षिण पूर्वी इलाका, जो हमारे बात करें तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ वाला इलाका है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। साथ ही यहाँ पर सीधा सिंपल सवाल होता है, राजस्थान के संभागों और जिलों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना, 7 संभाग हैं और वर्तमान में 33 जिले हैं। साथ ही राजस्थान की 1070 किलोमीटर पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा का क्या नाम है? बहुत ही सीधा सीधा सवाल यहाँ से पुटअप होता है साथियों, तो ध्यान रखना, रेड क्लिफ रेखा। सीधा हमारा जो राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली जो सीमा रेखा है, वो उसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, और उस रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। राजस्थान में चलने वाली शुष्क और धूल भरी हवाएं जो कहलाती हैं, ये ध्यान रखना, अपने ग्रीष्म काल के अंदर जो शुष्क हवाएं और धूल भरी हवाएं चलती हैं, तो उन हवाओं को राजस्थानी भाषा में लू कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? लू। सीधा सवाल यहाँ पर कई बार पटवारी ग्राम सेवक के अंदर पूछा गया है। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन है सर्वाधिक होता है? तो साथियों, आपको पता है कि हमारा जो सूर्य होता है वो हमारी कर्क रेखा पर, कर्क रेखा के ऊपर लंबवत होता है। कर्क रेखा आपको पता है हमारे डूंगरपुर बांसवाड़े से गुजरती हैं, तो उसके बाद जितना भी जो राजस्थान का इलाका आता है, तो वहाँ पर हमारी सूर्य की किरणें
तिरछापन होती हैं। जो भी कर्क रेखा यानी अपन बांस उत्तर दिशा में उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पर कर्क सूर्य की हमेशा किरणें तिरछापन होती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो तिरछापन होता है वो हमारा श्री गंगानगर है, क्योंकि श्री गंगानगर ऐसा राजस्थान के उत्तर में स्थित जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा तिरछापन नज़र आता है। साथ ही यहाँ पर अगला सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, यह सवाल कई बार पुटअप हो चुका है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति कितनी है? तो देखिए 23.30 है और उसके बाद 30.12 उत्तरी अक्षांश है और 69.30 से 78.17 पूरी देशांतर के मध्य हमारा राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है। साथियों, राजस्थान के क्षेत्रफल में कितने भूभाग रेगिस्तानी इलाका है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 2/3 यानी हमारा टोटल 2/3 राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 342 उस क्षेत्रफल का यानी 2/3 भाग है जहाँ पर रेगिस्तान इलाका है। रेगिस्तान यानी बालू मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत है? ये बहुत ही क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का राजस्थान प्रथम स्थान रखता है, इसलिए अपन बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 10.41 राजस्थान का क्षेत्रफल है भारत के टोटल क्षेत्रफल में से। साथियों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, राजस्थान के किस सूर्य किरणों का तिरछापन? यह वापस सवाल रिपीटेशन है, श्री गंगानगर। और राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल से कितना गुना, इजराइल जो देश है वहाँ से कितना 17 गुना बड़ा है राजस्थान। अब सोच लीजिए कि इजराइल एक छोटा सा कितना एक 17 गुना छोटा है राजस्थान के क्षेत्रफल से, फिर भी दुनिया में अपना वर्चस्व रखता है। ठीक है, तो इजराइल यहाँ पर देखिए साथियों, हमारी जो फुहारा पद्धति आई है ये इजराइल की ही देन है। बूंद बूंद सिंचाई योजना जो इजराइल की ही देन मानी जाती है। साथियों, लच्छू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ध्यान रखना कथक। ये कई बार सवाल पूछा गया, लच्छू महाराज का जो संबंध है वो किस शास्त्रीय नृत्य से है? कथक से है, सीधा सवाल पूछा जाता है। साथियों, अगला सवाल भी आपसे सवाल रिपीटेशन है। राजस्थान की चलने वाली शुष्क और धूलभरी हवाएं कहलाती हैं, लू कहलाती हैं। और राजस्थान की जो लंबाई है साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर पूछा गया है कि जैसे पूर्व से पश्चिम हमारे 869 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण हमारे 826 किलोमीटर है। साथियों, कई बार सवाल पूछा जाता है कि हमारा राजस्थान किस क्षेत्र में बड़ा है? तो ध्यान रखना पूर्व से पश्चिम में क्षेत्र में हमारा राजस्थान बड़ा है, उत्तर से दक्षिण क्षेत्र में हमारा राजस्थान की लंबाई कम है। तो 826 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम हमारे 869 किलोमीटर है। राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वर्ताकार नृत्य कौन सा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। गेर नृत्य। कौन सा नृत्य है साथियों? गेर नृत्य है। राजस्थान के मेवाड़ और बाड़मेर में पुरुषों का सामूहिक वर्ताकार नृत्य को गेर नृत्य कहते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है। अब साथियों बात करते हैं राजस्थान के किस क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा हाथों में चंग लेकर वर्ताकार नृत्य किया जाता है? तो ये शेखावटी क्षेत्र हमारे चूरू झुंझुनू सीकर जो शेखावटी इलाका कहलाता है उसके अंदर ये यहाँ पर होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा हाथों में चंग लेकर वर्ताकार नृत्य किया जाता है, वर्ताकार स्थिति में नृत्य किया जाता है उसे शेखावटी। राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर सूर्य मिश्र हैं। आपने जिन साथियों के यहाँ पर हिंदी साहित्य पुस्तक रही है, हिंदी साहित्य उनका सब्जेक्ट रहा है, तो उन्होंने सूर्य मिश्र द्वारा रचित बहुत सारी कविताएं और इससे गद्यांश और पद्यांशों का अध्ययन किया होगा। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान के बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। बूंदी के दरबारी राम सिंह के दरबारी कवि थे। साथियों, कवि सूर्य मिश्र की किस रचना को बूंदी के महाराजा राव सुरजन सिंह हाड़ा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है? तो ये ध्यान रखना वंश भास्कर, ये बहुत ही हमारी सूर्यमल मिश्र की प्रसिद्ध रचना है और वंश भास्कर में यहाँ पर सुरजन सिंह हाड़ा बूंदी के महाराजा हैं और उनका वर्णन किया गया है। साथ ही यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हमीर रासो, ये बहुत ही अच्छा हमीर रासो और इसके अलावा हमीर महाकाव्य, हमीर काव्य की रचना किसने की थी? सारंगदेव ने। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये पूछा गया है। हमीर रासो और हमीर काव्य की रचना किसने की थी? सारंगदेव ने। साथियों, अगला सवाल है खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? दलपति विजय ने। खुमान रासो की रचना किसने की थी? दलपति विजय ने। साथियों, अगला सवाल है बिसल की प्रेमिका राजमती। बिसल देव की जो प्रेमिका थी वो कौन थी? राजमती। कहाँ के शासक की पुत्री थी? तो ये मालवा के शासक की पुत्री थी। राजमती पुत्री थी जिसे बिसल देव की प्रेमिका थी। साथियों, हाला जालारी कुंडलियाँ
की रचना, हाला जालरी कुंडलियों की रचना किसने की थी? तो ईश्वर दास ने हाला जाला की कुंडली की रचना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सीधा पूछा जाता है, हाला जालारी कुंडलियाँ की रचना किसने की थी? ईश्वर दास ने। साथियों अगला है, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से है? तो जैसलमेर से माना जाता है। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से है? जैसलमेर से माना जाता है। राजस्थान के लोक संत पीपा के बचपन का नाम क्या था? तो ध्यान रखना साथियों, बचपन का नाम प्रताप सिंह था। उनके बचपन का नाम क्या था? राजस्थान के लोक संत पीपा का बचपन का नाम प्रताप सिंह था। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। अगला सवाल देखिए, मुस्लिम संप्रदाय के पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म की याद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बराफात। बराफात जो त्यौहार मनाया जाता है वो हजरत पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है साथियों। जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है साथियों। रण नामक नृत्य जिसमें पुरुष और हाथों में तलवार लेकर नृत्य करते हैं वो राजस्थान के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये मेवाड़ क्षेत्र में पाया जाता है साथियों। मेवाड़ क्षेत्र में पाया जाता है कि रण नामक नृत्य जिसमें पुरुष हाथों में तलवार लेकर पुरुष क्या करते हैं साथियों? हाथों में तलवार लेकर जो नृत्य करते हैं वो कौन से क्षेत्र में किया जाता है? मेवाड़ में क्षेत्र। यह सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, मेवाड़ क्षेत्र में पुरुष हाथों से लेकर तलवार लेकर नृत्य करते हैं वो कौन सा नृत्य होता है? रण नृत्य कहलाता है। साथियों बहुत ही अच्छा सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि श्रीमती फल्गुबाई राजस्थान के किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? तो ध्यान रखना साथियों, चरी नृत्य के लिए मानी जाती हैं। चरी नृत्य, श्रीमती फल्गुबाई राजस्थान के किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? चरी नृत्य के लिए मानी जाती हैं साथियों। राजस्थान का चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं द्वारा किया जाता है? गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा साथियों। तो राजस्थान की चरी नृत्य किस समाज की? गुर्जर जाति की जो महिलाएं होती हैं वो चरी नृत्य करती हैं और इसमें चरी नृत्य में फल्गुबाई है और राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्यांगना मानी जाती हैं। साथियों ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? ये बीकानेर के अंदर होता है साथियों। ऊंट समारोह कहाँ का होता है? बीकानेर के अंदर होता है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक नाटकों पर राजस्थान के किस बोली का प्रयोग हुआ है? तो साथियों मेवाड़ी। महाराणा कुंभा द्वारा जो जितने भी रचित ऐतिहासिक नाटक हैं उसमें किस बोली का प्रयोग हुआ है? मेवाड़ी का साथियों। राजस्थान की स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाले कमर पर एड़ी तक की लंबाई का वस्त्र कौन सा है? घाघरा। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, राजस्थान की वेशभूषा से संबंधित सवाल है। राजस्थान की स्त्रियों द्वारा पहना जाने वाला कमर से एड़ी तक की लंबाई का वस्त्र क्या कहलाता है? घाघरा कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अगला सवाल साथियों, थार महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो ये होता है साथियों बाड़मेर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और अच्छा सवाल कि ये थार महोत्सव कहाँ होता है? तो ये बाड़मेर के अंदर आयोजन होता है साथियों। राजस्थान में तीजो उत्सव आयोजन किस जिले में होता है? तीजो उत्सव राजस्थान में जयपुर जिले में होता है साथियों। जयपुर के अंदर होता है। राजस्थान में तीज उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है साथियों। ब्रज महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? भरतपुर के अंदर होता है। ब्रज भाषा भरतपुर में बोली जाती है तो ये ब्रज महोत्सव राजस्थान की कौन सा जो भारत का राजस्थान का पूर्वोत्तर जिला है भरतपुर, वहाँ पर ये ब्रज महोत्सव मनाया जाता है। राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव, मरु जैसे ही नाम आता है मरु महोत्सव का नाम आता है तो सीधा हमारा दिमाग जाता है जैसलमेर साथियों। राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव मनाया जाता है? जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है साथियों। राजस्थान में शरद महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये माउंट आबू के अंदर मनाया जाता है। शरद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है साथियों? माउंट आबू के अंदर मनाया जाता है साथियों। राजस्थान के किस शहर में हाथी समारोह मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। हाथी समारोह सिर्फ साथियों जयपुर के अंदर मनाया जाता है। हाथी समारोह कहाँ मनाया जाता है? जयपुर के अंदर मनाया जाता है। तो ये साथियों आज हमने बात करी थी 44 सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको बार बार रिकॉल करके आप अपनी सफलता की मंजिल में 4 चांद लगा सकते हैं साथियों। इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनमें से सारे के सारे इतने सवाल हैं कि ये एग्ज़ाम आने लायक हैं। हमारे साथ बने रहिए आप। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कीजिए जिससे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।